हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल समटर कार्ड रीडिंग। और आज मैं जो रीडिंग लेकर आई हूँ गाइस, थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के ऊपर है। यानी कि थर्ड पार्टी और आपके पर्सन की लाइफ में क्या कुछ चल रहा है, कैसी है उनकी लाइफ, क्या कुछ वो अपनी लाइफ में कर रहे हैं, ये सारी बेस पर आज की टैरो कार्ड रीडिंग होने वाली है। ठीक है, सो फर्स्ट मैं आपको बता देती हूँ कि ये टाइमलेस रीडिंग है, इसका कोई भी टाइम नहीं है। आप किसी भी उसके राशि के तो भी देख सकते हैं, एंड दूसरी चीज़ कभी भी देख सकते हैं, यानी कि टुडे आप देख सकते हैं। अगर आपको ये रीडिंग आफ्टर 1 ईयर, आफ्टर 1 मंथ में मिलती है तो भी देख सकते हैं। सो नो प्रॉब्लम। और चलिए इसे देख लेते हैं फटाफट से कि थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच में क्या चल रहा है, उनकी लाइफ कैसी है और वो दोनों आपस में क्या क्या बातें करते हैं। सारी चीज़ों को आज हम देखने वाले हैं। जो जो कुछ आएगा वो मैं देखूँगी, बताऊँगी आपको, आपसे शेयर करूँगी। सो मैं यहाँ पर ले रही हूँ फर्स्ट टैरो कार्ड। ठीक है, टैरो कार्ड से करूँगी एंड उसके बाद मैं लेने वाली हूँ ऑरिकल डेक। ठीक है, ऑरिकल जो डेक होते हैं उनसे गाइडेंस निकालूंगी आपके लिए प्रॉपर तरीके से, क्योंकि विदाउट इसके मुझे नहीं लगती है कंप्लीट रीडिंग। और उसके बाद मैं लूँगी एंजल्स मैसेजेस। ठीक है, एंजल्स मैसेजेस जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, ताकि एंजल्स जो है बता सकें कि क्या करना है आपको और क्या चीज़ें जो है वो एंजल्स मैसेज से देखेंगे, एंजल्स कार्ड से देखेंगे। एंड मैं चैनल मैसेजेस लूँगी, लकी मैसेजेस है, चैनल के मैसेजेस है, चैनल क्या बोलना चाहता है आपसे। ठीक है, एंड दूसरी चीज़ यहाँ पर ये जो कार्ड्स है ये आपके पर्सन के दिल का हाल, यानी कि वो जो आपसे कहना चाहते हैं और अगर नहीं कह पा रहे हैं किसी भी रीज़न से, तो वो आपसे एक्चुअल में क्या कहना चाहते हैं वो हम इन कार्ड्स में देखेंगे। सो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं फटाफट से, बिल्कुल बिना देरी करे। सो देखते हैं, पहले मैं टैरो कार्ड जो है वो लेती हूँ। ठीक है, एंड टैरो कार्ड से देखते हैं कि क्या कुछ चल रहा है आपके थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच में। सो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सो मैं पहले कार्ड को जरा सफल कर लेती हूँ। ठीक है, एंड 2 कार्ड्स इज हेयर। सो नाइट ऑफ वैंड्स की एनर्जीज आई हुई है। ठीक है, सो नाइट ऑफ वैंड्स एंड स्टार। सो कार्ड्स मैं प्रॉपर तरीके से ले लेती हूँ, उसके बाद मैं आपको रीड करती हूँ। ओके, सो ओवर थिंकिंग कर रहे हैं आपके पर्सन, तो बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। भाई क्या हुआ जो इतना ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, स्ट्रेस ले रहे हैं प्रॉपर तरीके से। यहाँ पर 5 ऑफ सोर्ड्स है, 5 ऑफ सोर्ड्स है, यानी कि गुस्सा भी हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। क्या हुआ इनकी लाइफ में जो इनको इतना ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है, इतना ज़्यादा ओवर थिंकिंग हो रही है एंड गुस्सा भी कर रहे हैं। तो ये गुस्सा किस पर कर रहे हैं, वो किस बात पर उनको इतना गुस्सा आ रहा है, इस चीज़ को देखेंगे। सो ओके, सो इतने सारे कार्ड्स आ गए हैं। आई थिंक मुझे तो समझ नहीं आ रहा मैं कौन सा कार्ड ले लेती हूँ। चलिए मैं ये वाला कार्ड ले लेती हूँ, चैरियट का, क्योंकि ये जो है ना ये फ्रंट पर है, मुझे दिखाई दे रहा है। ठीक है, एंड अगेन सफल कर लेते हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है 1 कार्ड जो है वो रिक्वायरमेंट है। ठीक है, सो एक कार्ड्स और ले लेते हैं, इसके बाद रीडिंग जो है वो स्टार्ट करेंगे। सो देखिए ये कार्ड्स आ चुका है एंड दिस साइड। सो ये ओके, सो ओवर थिंकिंग एंड स्ट्रेस बराबर ले रहे हैं आपके जो भी पर्सन है। तो मैं कैमरे को थोड़ा सा और ऐसा कर देती हूँ ताकि जो कैमरे की पोजीशन है उसके आपको दिखाई दे। सो आई एम सो सॉरी फॉर डिस्टर्ब। ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सो देखिए सबसे पहले तो मैं यही बोलूँगी, इसी चीज़ को बोलूँगी कि यस डेफिनेटली आपका पर्सन जो है ना बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहा है किसी चीज़ को लेकर ना, उसके माइंड में बहुत टेंशन हो रही है, बहुत ज़्यादा ओवरलोड टेंशन जिसे कहना चाहिए, वो चीज़ों के बारे में वो सोच रहा है। आई थिंक कुछ चीज़ें हैं शायद आपकी, क्योंकि पास्ट के बारे में मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। देखिए जो मुझे जो चीज़ें दिख रही है उसमें ना पास्ट आ रहा है, यानी कि ये जो पर्सन है ना आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, इस पर्सन को देखिए आप, मैं पास्ट से दिखाती हूँ आपको। ये जो ना 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज आ रही है, यानी कि 3 सोर्ड्स ऊपर हैं, इसके 1 सोर्ड्स नीचे है। सो ये जो पर्सन है ना इसकी लाइफ में इस टाइम पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है, बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है। आई थिंक अपनी लाइफ से खुश नहीं है। पहली बात तो ये चीज़ आपको समझनी होगी, अपनी लाइफ में खुश नहीं है। देखिए इसकी जो प्रॉब्लम्स हो रही है, जो प्रॉब्लम्स इसको अभी आ रही है वो क्या है मैं बताती हूँ। देखिए कुछ चीज़ें हैं ना, शायद गुस्सा आ रहा है इसको, यहाँ पर 5 ऑफ सोर्ड्स है, गुस्सा आ रहा है, बहुत ज़्यादा गुस्सा, अग्रेसिव होता है ये बात पे। अगर आप भी कोई भी बोलेगा ना इससे, तो इसको गुस्सा आता है। क्यों आ रहा है मैं वो दिखाती हूँ। यहाँ पर नाइट ऑफ वैंड्स है, इसका मतलब कहीं ना कहीं इनके जो करियर है, इनका जो कामकाज है उसमें भी अच्छा खासा जो है वो टेंशन हो रही है, उसमें भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं करियर में, या फिर
जो भी होगी इनकी लाइफ, मतलब कैरियर है, बिजनेस है, या फिर फाइनेंशियल पोजीशन है, जो भी है ना उसमें भी प्रॉब्लम्स दिखा रहा है। यहाँ पर गुस्सा भी दिखा रहा है, यहाँ पर ओवर थिंकिंग दिखा रहे हैं, रात में ना सोच रहे हैं, पास्ट के बारे में सोच रहे हैं। यहाँ पर ये चीज़ दिख रहे है ना आपको, एक छोटा सा ये यहाँ पर ये दिख रहा है ना, एक विंडो सी दिख रही है आपको, तो ये पास्ट की सिचुएशन को बता रहा है ये कार्ड कि भाई पास्ट जो है ना वो बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, यानी कि पास्ट को सोच सोच के टेंशन करना, पास्ट को सोच के ओवर थिंकिंग करना, क्योंकि पास्ट में कुछ लाइफ में इनके हैप्पीनेस ज़्यादा थी एंड पास्ट में इनकी लाइफ में फ्रीडम थी, ठीक है। अभी जो इनकी लाइफ हो रही है वो स्ट्रेस, मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है, उसमें ओवर थिंकिंग कर ही रहे हैं किसी चीज़ को लेकर, एंड हैप्पीनेस जो है वो नहीं है इस टाइम पर, ठीक है। एंड रीज़न जो है वो ये हो रहा है, गुस्सा भी आ रहा है, क्यों आ रहा है, क्योंकि पास्ट को बंदा याद कर रहा है, पास्ट है नहीं, पास्ट इनका बीत चुका है और पास्ट में अब ये जा नहीं पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जिसके साथ भी इनका रिलेशन है या फिर जिसके साथ भी इस टाइम पर ये रिलेशन में जुड़े हुए हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पर गुस्सा क्यों आ रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं इन्होंने ये अपने आप को ना इस टाइप का बना लिया है अब यहाँ पर कि इनको गुस्सा ही आएगा, क्योंकि देखिए इन्होंने आपको पहले नहीं समझा है, क्योंकि इनको गुस्सा किसी और पर नहीं, गुस्सा इनको अपने ऊपर आ रहा है, और अपने ऊपर इसलिए आ रहा है क्योंकि छोटी छोटी बातों से इनको गुस्सा आ रहा है। ये ईगो था इनमें बहुत ज़्यादा, इन्होंने रिस्पॉन्स नहीं दिया आपको, इन्होंने अंडरस्टैंड नहीं किया आपकी बातों को, और मे भी हो सकता है कि इन्होंने आपको ब्लॉक भी किया हो। अब जो भी सिचुएशन है उस पर इन्हें गुस्सा ही आ रहा है, क्योंकि इन्होंने ये सारी चीज़ें हो सकता है कि किसी थर्ड पर्सन के लिए किया हो, किसी थर्ड पार्टी के लिए किया हो, और किसी अदर रिलेशन के लिए किया हो जो इनकी लाइफ में इस टाइम पर होगा, और कहीं ना कहीं इन्होंने आपको इग्नोर किया होगा ज़बरदस्त, और वो सारी चीज़ों की वजह से ये जो बंदा है, ये जो इंसान है, जो भी है, गर्ल है, बॉय है, आई डोंट नो, ही है, शी है, बट ये अब इस टाइम बहुत ज़्यादा अपसेट हो रहा है। ये इस सिचुएशन में है कि इसको लग रहा है कि मैंने एक अच्छा खासा पार्टनर, जो कि पास्ट में जिसके साथ मैं बहुत हैप्पी था, मैं हैप्पी जर्नी में था, और मैं बहुत ज़्यादा लाइफ में एंजॉय भी करता था उस टाइम का, कैरियर फाइनेंस भी अगर आपको याद होगा तो इनका अच्छा चलता था, और अगर कोई प्रॉब्लम आती थी तो कहीं ना कहीं इनका जो पास्ट का बंदा था, यानी कि आपके साथ जो रिलेशन था पास्ट में, बहुत ज़्यादा आप हेल्प कर देते होगे इनकी किसी भी चीज़ में। इनको स्ट्रेस होता था, ऐसा नहीं कि पास्ट में इनको बिल्कुल स्ट्रेस नहीं होता था या कोई प्रॉब्लम नहीं आती थी, बट इनके साथ आप थे, ठीक है, बट आप इनके साथ थे तो क्या करते थे कि आप इनकी हेल्प कर देते थे। अगर आप ऐसे हेल्प ना करो इनकी तो कहीं ना कहीं आप इनके साथ बातें कर लेते थे, इनको समझा देते थे, आप इनको बता देते थे कि ऐसे नहीं, ऐसे करो, परेशान मत हो, मैं हूँ, तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ, ये कर रही हूँ, ये तुम्हारे साथ हूँ। तो ये वाली एनर्जीज थी पास्ट में। अभी क्या हो रहा है कि अब इन्होंने क्या किया, आपके साथ दूरियां बढ़ा ली, और दूरियों की वजह ही कुछ ना कुछ इन्होंने ही की, क्योंकि हो सकता है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू कार्ड मैं ये देख रही हूँ कि ये जो बंदा है ना, ये अपनी ये इसको क्या लग रहा है, यहाँ पर देखिए मैं इस कार्ड को दिखाती हूँ, ठीक है, देखा आपने, ये बंदा जो है ना वो ये सोच रहा है कि मतलब इस बात को सोच सोच के ना ये दुखी हो रहा है, इसको लग रहा है कि इसका पास्ट जो है ना वो अब कभी वापस लौट के नहीं आएगा, पास्ट जो है इसका बीत गया है, पास्ट में इसके बाद ढेरों सारी खुशियाँ थी, इसने क्यों नहीं पहचाना उन रिश्तों को, उन बातों को, तो ये सारी चीज़ों की वजह से ना ये और टेंशन ले रहा है। यहाँ पर जो ये कार्ड है ये कहानी बता रहा है कि प्रेजेंट में इनका जो भी रिलेशन है उस रिलेशन से ये सेटिस्फाई नहीं। देखिए सबसे पहली चीज़ क्या होती है कि जो भी रिलेशन है इनका इस टाइम पर, उस रिलेशन में कहीं ना कहीं किसी चीज़ को लेकर इनका आर्ग्यू होती रहती है, एंड ये पर्सन उस रिलेशन को पसंद नहीं करता है, उस पार्टनर को पसंद नहीं करता है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो भी थर्ड पार्टी थी या जो भी अदर रिलेशन था वो इनकी लाइफ में एंटर हुआ, और कहीं ना कहीं ये जो पर्सन था इंटरेस्टेड भी नहीं था उस पर्सन में, लेकिन फिर भी धीरे धीरे चीज़ें बातें करते करते कहीं ना कहीं उनमें इंटरेस्ट आ गया, ठीक है। बट इसका रिलेशन, इस पर्सन का रिलेशन आपके साथ जो है ना वीक होना शुरू हो गया। वाई? क्योंकि जो रीज़न था बिहाइंड दिस जो भी प्रॉब्लम है, ठीक है, वो रीज़न ये था क्योंकि आप इनको लेकर हो सकता है कि आप इनको कभी लेकर बोलते हो इस चीज़ को कि आप मेरे को चीट मत करो, या फिर आप मेरे साथ ऐसा मत करो, आप मुझे क्यों इग्नोर कर रहे हो। लेकिन इन्होंने ना उस टाइम पर बात को नहीं समझी और आपके साथ ना दूरियां बढ़ती चली गई। और अब रीज़न, अब चीज़ क्या हो रही है कि अब इनका जो रिलेशन है ना अदर पर्सन के साथ जिसमें ये पूरी तरह एंटर हो चुके थे, अब वो रिलेशन इनसे दूर हो रहा है। उस रिलेशन ने ना इनको हो सकता है कि चीट भी किया हो, उस रिलेशन
में ना इनको सेटिस्फेक्शन नहीं है, उस रिलेशन के साथ इनकी लाइफ में बहुत टेंशन हो रही है। तो अब ये पर्सन जो है ना गाइज़, अब इसको लग रहा है कि मैंने मतलब जो चीज़ मेरे पास थी, जो गॉड ने मुझे गिफ्ट की थी ना, वो तो मैंने छोड़ दी और उसको तो मैंने इग्नोर कर दिया, और अब मैं जो है वो अदर पर्सन के रिलेशन में हूँ और वो अदर पर्सन मुझे जो है रिस्पॉन्स नहीं दे रहा, या फिर मेरे को चीट किया, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मुझे यहाँ पर दिख रही है। ये गुस्से में भी है, इसको गुस्सा, देखिए अपने पर गुस्सा कब आता है, जब आता है ना कि जब हम किसी चीज़ को जानबूझकर गलती कर देते हैं या फिर अनजान बन जाते हैं और हमसे कोई गलती हो जाती है, भले ही वो गलती हमसे जानबूझकर हो या जाने अनजाने में हो, लेकिन अगर हमसे कोई गलती हो जाए ना तो गुस्सा किस पर आता है, अपने पर आता है ना कि अरे क्यों, मुझे क्या ज़रूरत पड़ी थी किसी और से रिलेशन रखने की, मुझे क्या ज़रूरत पड़ी थी। तो ऐसी सिचुएशन हो रही है इस पर्सन की, क्योंकि इस पर्सन ने आई एम श्योर आपको रिस्पॉन्स नहीं दिया था। आज इसका जो फेस है हो सकता है कि आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, क्योंकि नहीं आपको आ रहा होगा, लेकिन मैं यहाँ पर जो इसकी जो वाइब्रेशन मुझे मिल रही है ना, वो वाइब्रेशन गाइज यही बता रही है कि ये जो पर्सन है ना, इसका फेस डाउन है और ये अपनी ही लाइफ में बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं है, अनसेटिस्फैक्शन मतलब फील करता है ये, और कहीं ना कहीं इसको ऐसा लगता है कि ये इससे मिस्टेक हुई है एंड इसने आपको ब्लॉक भी किया होगा एंड आपको इग्नोर भी किया होगा, और आपके लाख कहने के बाद ये थर्ड पार्टी में पूरी तरीके से एंटर हो गया, जो चीज़ की वजह से आज इसका माइंड बहुत डिस्टर्ब हो रहा है। एंड मैं यहाँ पर ऑरिकल गाइडेंस लेती हूँ, ऑरिकल डेक से भी देखती हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे जब तक कंप्लीट रीडिंग नहीं होती है ना, तब तक मुझे समझ में नहीं आता है, तो मैं हर कार्ड से देख लेती हूँ कि इस कार्ड से क्या मैसेजेस मिल रहे हैं, कि कोई भी मैसेजेस है ना गाइस छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि जब आप रीडिंग कर रहे हो तो आपको प्रॉपर तरीके से रीडिंग करना चाहिए। तो मैसेजेस ले लेते हैं, सो देखते हैं क्या है। सो पॉसिबिलिटीज़ का कार्ड आया है, वाह वेरी नाइस। तो देखिए पॉसिबिलिटीज़ तो मुझे यस दिखाई दे रही है कि इनकी लाइफ में ना इस टाइम पर बहुत प्रॉब्लम्स हो रही है, थर्ड पार्टी जो भी है ना उसके साथ इनकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स हो रही है, यानी कि हो कुछ रहा है, और ऐसा भी हो सकता है कि आपको दिख कुछ और रहा, मतलब अंदर ही अंदर ना ये इस पर्सन को ना घुटन हो रही है। सो गाइज यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ का कार्ड आया, देखिए पॉसिबिलिटीज़ का कार्ड तो यही बता रहा है कि ये जो भी पर्सन है ना, ये देख रहे हैं आप, ये एक बर्ड है जो फ्लाई कर रही है, आपको दिख रहा होगा ना। सो यहाँ पर जो ये कार्ड है इसकी वाइब्रेशन ये आ रही है कि भाई मुझे आज़ादी दे दो, जैसे कि ये पर्सन ना थर्ड पार्टी से बोल रहा हो कि भाई मुझे आज़ाद करो, मुझे जाना है अपने पास्ट में, क्योंकि देखिए ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त आपका पर्सन करता है, थर्ड पार्टी के साथ हैप्पी नहीं है, उसको सोशल मीडिया पर वो जब भी जाता है ना आपका पर्सन, आपकी याद आती है उसको। क्यों मैं कह रही हूँ ऐसा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू कार्ड वो पास्ट को देखता है, तो आपके जो भी मैसेजेस होंगे आई थिंक इन्होंने आपको अगर ब्लॉक किया होगा या फिर आपने ब्लॉक किया, आई डोंट नो, किसी ने तो किया है, क्योंकि यहाँ पर एनर्जीज आ रही है नो कांटेक्ट जोन की, और अगर नहीं भी किया है तो कांटेक्ट में तो है नहीं आप। तो इसको ना आपके जो मैसेजेस हैं पहले की वो पढ़ता है, कभी कभी आपके जो सॉन्ग होते हैं, जो आपने सॉन्ग दिए उनको पता है एक याद होती है ना पास्ट की यादों में पूरी तरीके से ये पर्सन जो है ना वो खोया हुआ, क्योंकि इसका जो अदर पर्सन के साथ जो रिलेशन था ना, वो रिलेशन जो है ना वो डिस्टर्ब हो गया था। पॉसिबिलिटीज़ क्या बता रही है कि पॉसिबिलिटीज़ तो यही है कि चेंज मुझे दिखाई दे रहा है, एंड पॉसिबिलिटीज़ अगर मैं दोनों का कनेक्शन करूँ तो यस बहुत चेंज है, एंड पॉसिबिलिटीज़ यही है कि बैक टू होम, यानी कि ये जो पर्सन है ना ये वापस आना चाहता है अपने पास्ट में, क्योंकि एनर्जी जो है वो पास्ट को शो कर रही है, और पास्ट को शो कर रही है इट मीन्स कहीं ना कहीं पास्ट में जब इंसान कोई बहुत ज़्यादा खो जाता है किसी चीज़ में, अपनी किसी याद में, तो मन करता है ना कि यार उसी चीज़ के पास जाओ जहाँ पर हम हैप्पी थे, क्योंकि यहाँ पर इनका कैरियर भी इफेक्टेड हो रहा है, और कैरियर को लेकर भी अपसेट है, एंड हो सकता है कि आप इनके लकी चार्म हो, क्योंकि ये जो कार्ड है ना इस चीज़ को बता रहा है कि इनको खुशियाँ, इनको फ्रूट्स ही बोलना चाहिए, वो जो एक ब्यूटीफुल सी एनर्जी होती है ना, एंड पॉजिटिव सी एनर्जीज होती है ना, वो आपके साथ मिलती थी, क्योंकि अभी इनकी लाइफ बहुत टफ है। और जहाँ तक रही बात आपको मिस करने की, तो ज़बरदस्त करते हैं, यहाँ पर ये कार्ड बता रहा है। और दूसरी चीज़, एक चीज़ मैं और बता दूँ आपको कमाल की, वो ये है कि आप इनको याद करते हो, और अगर आपके दिल में इनकी बार बार सोच रहे हो आप, या फिर आपके ख्यालों में ये आ रहा है ना, तो ऐसा जो हो रहा है ना वो इन्हीं की वजह से ही हो रहा है, क्योंकि ये ना आपको याद करते रहते हैं एवरी टाइम।
तो ये जब आपको इतना ज़्यादा याद करते हैं ना, तो हार्ट टू हार्ट कनेक्शन है इनका और आपका, तो वो कनेक्शन, वो कनेक्टिविटी आपसे मिल जाती है इनकी। तो एनर्जी जो है ना वो अपने आप से फ्लो में हो जाती है और आपके साथ रिलेशन को यानी कि कनेक्शन को बना लेती है। सो मैं यहाँ पर एंजल्स मैसेजेस भी लेना चाहूँगी, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट में ही आया है मेरे पास, कौन सा कार्ड है ये देखती हूँ, 5 ऑफ अर्थ का। एक कार्ड और ले लेते हैं गाइस, ठीक है। सो देखिए दोनों कार्ड आ चुके हैं एंड द स्टार। देखिए कितनी लकी बात है गाइस। तो यहाँ पर भी एक मिनट, यहाँ पर भी स्टार का कार्ड है एंड यहाँ पर भी स्टार कार्ड। तो आप ये समझ लीजिए कोई विश जो है वो आपकी पूरी होने वाली है। और अगर आपकी फर्स्ट विश ये है कि रीयूनियन हो जाए आपका और उनका दोबारा से सलाह हो जाए, तो आप ये समझ लीजिए गॉड ने वो विश आपकी पूरी करनी है। गॉड इस चीज़ को लेकर बैठे हैं, डिवाइन आपको पूरी तरीके से सपोर्ट करेगा और वो विश आपकी पूरी होगी। क्योंकि यहाँ पर जो अगेन कार्ड्स आया है वो विश का ही आया है एंड पूरी तरीके से फुलफिल विश को ही बता रहा है। एंड यहाँ पर जो कार्ड है वो इस चीज़ को बता रही है कहीं ना कहीं ये पर्सन अपनी लाइफ में हैप्पी तो नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं ये सोचता रहता है, दिमाग में लगाता रहता है। क्योंकि जब से आप नो कांटेक्ट जोन में आए हो ना, उसी डे से इसकी लाइफ में एक चेंज आ गया था और वो चेंज ने इसकी लाइफ को डिस्टर्ब कर दिया। क्योंकि कहीं ना कहीं अगेन मैं इस चीज़ को बोलूँगी, क्योंकि मैं सारी चीज़ों को देख देख कर ही बोलती हूँ। अगेन मैं बोलूँगी कि ये पर्सन जो है ना वो अपना लकी चार्म आपको समझता है। उसको लगता है कि आप ही हो वो पर्सन जिसके साथ इसने खुशियों के पल गुजारे थे, जिसके साथ आप ही हो वो इंसान जिसके साथ ये अपनी लाइफ को एंजॉय भी कर रहा था। एंड कोई भी प्रॉब्लम आती थी तो आप उसको सॉल्व करवाती थी साथ में मिलके। तो वो यादें जो आपने घूमे हो, जो आपने एक दूसरे को सपोर्ट किया, लव किया, शेयर, सारी चीज़ों को ना ये पर्सन आज तक मिस करता है, ज़बरदस्त मिस करता है। और ये जो चीज़ें हो रही हैं वो क्यों हो रही है, क्योंकि थर्ड पार्टी जो भी अदर रिलेशन है वो उससे कंप्लीट सेटिस्फैक्शन नहीं है, उसके साथ कंप्लीट सुख नहीं है, उसके साथ हैप्पीनेस नहीं है। दूसरी चीज़ ऐसा क्यों नहीं है, ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि उनके साथ रिलेशन स्ट्रॉन्ग नहीं है, या फिर ये कह लीजिए छोटी सी बात कि उनके साथ लव नहीं है, जो भी है। क्योंकि देखिए किसी के साथ भी एक अगर स्ट्रॉन्ग रिलेशन होता है और अटूट रिलेशन होता है ना, तो वो इंसान जो है ना उसकी चीज़ें बता देती है। क्योंकि अगर ये हैप्पी होते आज और ओवर थिंकिंग नहीं कर रहे थे, क्योंकि अगर यहाँ पर कार्ड नहीं आता हैप्पी का और ऐसे कार्ड्स आते तो बात थी कि भाई वो अपनी लाइफ में खुश हैं, फिर तो सारी चीज़ें ठीक थी। लेकिन अभी लाइफ में थर्ड पार्टी के साथ इनकी लाइफ में जो है ना वो टेंशन है ज़्यादा। सो यहाँ पर देखते हैं कि मैसेजेस क्या हैं आपके लिए। सो मैं इनको सफल कर लेती हूँ ताकि एक्यूरेट मैसेजेस जो है वो मैं आपको दे सकूँ गाइस, ठीक है। सो जस्ट ए मिनट, ओके ओके ओके। सो ये कार्ड्स, वाओ, रिकाउंसिलेशन, देखिए एंड एक कार्ड्स और ले लेती हूँ मैं, ठीक है। एक कार्ड्स और ले लेती हूँ एंड मैं ये वाला ले लेती हूँ, ये वाला, ठीक है। सो मेक एफर्ट्स, यस, ये तो चीज़ ठीक भी है ना। सो देखते हैं यहाँ पर फर्स्ट कार्ड जो है वो रिकाउंसिलेशन का है। मैं इसको पढ़ती हूँ, देखती हूँ क्या लिखा हुआ है इसमें। इसमें लिखा हुआ है समवन फ्रॉम योर पास्ट लाइफ इज़ रिटर्निंग टू योर लाइफ। सो वाओ, वेरी नाइस कार्ड। एंड ये जो पर्सन है ना बिल्कुल इससे रिलेटेड ही कार्ड आया है। देखिए मतलब इस चीज़ को कितना ज़्यादा कनेक्ट बैठा है, कितनी ज़्यादा कनेक्टिविटी है इन कार्ड्स में, जो कि इस चीज़ को बता रहे कि पर्सन जो है अपनी पास्ट लाइफ को बहुत ज़्यादा याद कर रहा है और आपका पास्ट का पर्सन रिटर्न होना चाहता है, आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, रिटर्न होना चाहते हैं आपकी लाइफ में। क्योंकि इनका नहीं चलता आपके बिना, इनकी लाइफ में नहीं है, आपके बिना कुछ नहीं है इनकी लाइफ। इनकी जो लाइफ है ना वो आपके बिना नहीं है, ये आपको मिस करते रहते हैं। इनको आपके साथ पसंद है, आपकी कंपनी पसंद है इनको। यहाँ पर मेक एफर्ट्स है। सो मैं अगेन पढ़ती हूँ इसको। सो यू विल हैव would you want but need to make effort, positive thinking and faith will bring all the thing in your life। सो देखिए कितना नाइसली मैसेज है एंड प्रॉपर तरीके से देखिए आपका। मैं आपसे यही बोलूँगी कि एफर्ट्स तो दोनों ही तरफ से करने होंगे। एंड जब आपका रीयूनियन हो, क्योंकि अकॉर्डिंग टू कार्ड हो सकता है कि आपका रीयूनियन जल्दी हो आपके पर्सन के साथ, ठीक है। एंड जब आपका रीयूनियन हो या फिर जब दोबारा से आपका रिस्टार्ट करो आप अपनी लाइफ को, अपने लव लाइफ को या अपने रिलेशन को, तो एफर्ट्स करने होंगे दोनों ही तरफ से। आपको जो है मैसेजेस यही दे रहे हैं कि एवरी टाइम पॉजिटिव रहे, शेयर भी करें तो अच्छी
की बातें शेयर करें, एक दूसरे पर बिलीव करें, फेथ करें, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग रिलेशन के लिए बहुत ज़रूरी होता है एक दूसरे पर फेथ करना, बिलीव करना। सो देखते हैं ये मैसेजेस क्या है, अब वो क्या कहना चाह रहे हैं आपसे जो कि नहीं कह पा रहे हैं, ब्लॉकेज की वजह से, नो कॉन्टेक्ट जोन की वजह से। क्या है उनके दिल की फीलिंग्स आपके लिए, चलिए देखते हैं ना। ये एक मैजिक है, देखिए ये वाला कार्ड्स अपने आप आया है एंड ओ माय गॉड। सो देखिए सॉरी आई एम फीलिंग रिग्रेट। यस, देखिए रिग्रेट क्यों फील कर रहे हैं, सॉरी क्यों बोल रहे हैं, बंदे सॉरी क्यों बोलते हैं, क्योंकि आज ये अपनी लाइफ में इस टाइम पर आपकी कमी महसूस कर रहे हैं। देखिए एनर्जीज जो है ना गाइज, वो एनर्जीज यही बता रही है कि अपनी लाइफ में कमी महसूस कर रहे हैं, किसकी, आपकी। बिल्कुल, क्योंकि जब तक आप इनके साथ थे ना, इनकी ज़िंदगी अच्छी थी, इनकी ज़िंदगी में खुशियाँ अपार थी। इनका लाइफ जो इनका बिजनेस था या इनका जॉब होगा, जो भी होगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू कार्ड कुछ तो इनका कैरियर था, वो कैरियर या फिर जो भी हो, कॉलेज हो, लाइफ हो या जो भी हो, वो इनकी अच्छी से चल रही थी, सक्सेसफुली थी। एंड आपके साथ रिलेशन डिस्टर्ब होते ही वो चीज़ें डिस्टर्ब हो गई इनकी ऑटोमेटिकली, क्योंकि शायद मन खुश नहीं था या फिर आप इनके लिए लकी चार्म थे। सो ये दिल से सॉरी बोल रहे हैं आपको, और दोबारा से अगेन जो है वो यही बोल रहे हैं कि आई एम फीलिंग रिग्रेट। तो कहीं ना कहीं जब बंदा गलत होता है ना, तो सॉरी तो बोलता ही है, क्योंकि उसको पता होता है कि मैं गलत था और मैंने उसका फ़ोन नहीं उठाया, मैंने कॉल नहीं उठाया, या फिर मेरी तरफ से ऐसी सिचुएशन हुई कि मेरा पर्सन जो है वो नाराज़ हो गया, या फिर मैंने रिस्पॉन्स नहीं दिया, क्योंकि मिस्टेक तो की है, ये तो पक्का पता है, क्योंकि एनर्जी जो आ रही है वो मिस्टेक की। और आज ओवर थिंकिंग भी सिर्फ इसीलिए कर रही है कि इन्होंने मिस्टेक की, इन्होंने वो मिस्टेक की जो इन्हें नहीं करनी चाहिए थी। इनको आपके साथ रिलेशन बनाया था तो आपको लेकर चलना चाहिए था, लेकिन बीच में ही इन्होंने जो है काफ़ी मिस्टेक की, और अब इस मिस्टेक की वजह से ही ये आपसे सॉरी बोलना चाहते हैं बाय हार्ट। सो एनर्जी जो है वो आपको कैसी लगी एंड कमेंट करके मुझे बताइएगा, और चैनल को लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर आपको रीडिंग पसंद आती है तो लाइक कमेंट कीजिएगा, और पर्सनली अगर आपको कोई भी एडवाइस चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स देखना बिल्कुल मत भूलिए। वीडियो पर नंबर आ रहा है, वहाँ से लेकर मुझे व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं, कॉल नहीं, ओनली मैसेज, एंड मेरे से बात कर सकते हैं फॉर पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग के लिए। एंड तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।